जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज वैशाख माह के शुक्ल पक्ष का अंतिम शनिवार है, तो भगवान शनि देव की कृपा पाने के लिए आज अपने सुनेंगे शनि देव की कथा। सारे शनि भक्त इस कथा को एकाग्र होकर सुने और मन ही मन शनि देव का स्मरण करते रहें। भगवान शनि देव आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो प्रेम भाव से कहिए, शनि महाराज की जय हो, सूर्य देवता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ रहते थे। एक दिन ब्राह्मण देवता सुबह सोकर उठे तो बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अपने पति को इतना चिंतित देखकर उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप सुबह सुबह किस चिंता में डूबे हुए हैं? तो पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं, बस यूं ही थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत ही समझदार थी। वह जान चुकी थी कि उसके पति कोई ना कोई समस्या से घिरे हैं। तो उसके बार बार पूछने पर ब्राह्मण देवता ने कहा कि मैं कई दिन से एक ही सपना देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति नीले कपड़े पहनकर आता है और मुझसे कहता है कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। तो यह सुनकर ब्राह्मण देवता की पत्नी ने कहा, अरे वो तो शनि देव भगवान हैं जो आप पर शनि की दशा लगाने को कहते हैं। अब जब भी शनि देव आपके सपने में आए और बोले कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी, तो आप उन्हें प्रणाम करके बोलिए कि 1.25 पहर से ज्यादा मत लगाइए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसे ही बोल दूंगा। दूसरी ही रात्रि को शनि देव ने फिर से ब्राह्मण के सपने में आकर कहा कि तुम्हें मेरी 7.5 लगेगी। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि हे प्रभु, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतने साल तक कष्ट नहीं सह पाऊंगा। आप कृपया करके मुझ पर थोड़े ही समय के लिए लगें। तो शनि देव ने कहा, तो ठीक है, मैं 2.5 साल के लिए लगूंगा। तो ब्राह्मण देव बोला कि नहीं प्रभु, मैं इतना भी सहन नहीं कर पाऊंगा, आप कृपया करके केवल 1.25 पहर तक ही लगिए। तो शनि देव ने कहा कि ठीक है, जैसा तुम कह रहे हो, मैं 1.25 पहर तक ही लगूंगा। तो अगले दिन प्रातःकाल होते ही ब्राह्मण देव ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और कहा कि मुझे शनि देव की कुदृष्टि लगी है और वो भी 1.25 पहर के लिए। इसीलिए मैं जंगल में जा रहा हूँ, वहीं पर पूजा अर्चना करूंगा। इतना बोलकर ब्राह्मण देव जंगल में चले गए। जंगल में उन्होंने पूजा की। जब थोड़ा सा समय बचा तो वो सोचने लगे कि इतना समय तो घर जाने में लग जाएगा, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो यह सोचकर वो खड़े होकर घर के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक खेत में तरबूज की बहुत सारी बेलें लगी हुई हैं और उन बेलों के बहुत ही सुंदर सुंदर तरबूज लगे हुए हैं। तो उन्हें देखकर ब्राह्मण देवता का मन ललचा उठा। वो सोचने लगे कि तरबूज ले चलता हूँ, घर जाकर बच्चों को दे दूंगा, कितने खुश होंगे। तो यह सोचकर ब्राह्मण ने 2 तरबूज तोड़कर अपने पास एक थैला था, उसके अंदर वो तरबूज रख लिए और खेत के मालिक को देखने लगा कि मालिक दिखाई दे जाता तो उनका मूल्य दे चलता। तो खेत का मालिक तो वहां दिखाई नहीं दिया। तो ब्राह्मण ने उसी बेल के पास में तरबूज का मूल्य रख दिया और अपने घर के लिए रवाना हो गए। तो चलते चलते जैसे ही नगर में पहुंचे तो नगर में उन्हें 2 सिपाहियों ने रोक लिया और पूछने लगे कि ब्राह्मण, तुम्हारे थैले में क्या है? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि इसमें तो तरबूज है, मैं अपने बच्चों के लिए लेकर आया हूँ। तो सैनिकों को भरोसा नहीं हुआ, तो वो कहने लगे कि खोल कर दिखाओ। तो ब्राह्मण देव ने जैसे ही थैला खोला तो देखा उसके अंदर तो नगर के राजा के दोनों बेटों के सिर कटे हुए हैं। तो यह देखते ही सैनिकों ने ब्राह्मण को बंदी बनाया और राजा के पास ले गए और बोले कि महाराज, इस ब्राह्मण ने आपके पुत्रों की हत्या कर दी है और उनके सिर अपने थैले में छुपा रखे हैं। तो यह सुनते ही राजा को बहुत ही गुस्सा आया और दुख भी हुआ। तो उन्होंने आदेश दिया कि इस ब्राह्मण को तुरंत ही फांसी पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण ने राजा से प्रार्थना की कि हे राजन, मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं मरने से पहले पूजा पाठ करना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम्हारे मन में पूजा पाठ कहाँ से आई? तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम पवित्र होते और ब्राह्मण होते तो कभी मेरे पुत्रों की हत्या नहीं करते।
तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा कि महाराज, ये तो मेरी अंतिम इच्छा है और मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। तो राजा ने ब्राह्मण की अंतिम इच्छा पूरी करने की अनुमति दे दी। ब्राह्मण देव ने पूजा पाठ किया। तब तक शनि का 1.25 पहर समाप्त हो गया। तो उसी समय राजा के दोनों पुत्र शिकार खेलकर लौट आए। तो यह देखकर राजा हैरान था। राजा ने ब्राह्मण की सजा रोक दी और उनके साथ हुए इन हादसों का कारण पूछा। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजन, मुझ पर शनि देव की 1.25 पहर की दशा लगी थी, जो अब समाप्त हो गई है। तो यह सुनकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, शनि की दशा लगे तो क्या करना चाहिए? मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर शनि की कुदृष्टि लगे तो काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़कर रोटी खिलानी चाहिए। सामर्थ्यवान व्यक्ति को काले हाथी का या काले घोड़े का दान करना चाहिए। शनिवार के व्रत रखकर शनि देव की कथा सुननी चाहिए। इसे शनि की दशा का प्रकोप समाप्त हो जाता है। तो यह सब सुनकर राजा ने ब्राह्मण देव को छोड़ दिया। जैसे ही ब्राह्मण देव घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आप थैले में क्या लेकर आए हैं? तो ब्राह्मण ने कहा कि बच्चों के लिए तरबूज लाया हूँ। तो पत्नी ने थैला लेकर जैसे ही खोला तो उसके अंदर तो सोने, चांदी और हीरे जवाहरात भरे हुए थे। तो यह देखकर पत्नी बहुत ही खुश हुई और अपने पति से कहने लगी कि आपका थैला तो सोने, चांदी, जवाहरात से भरा है, इन्हें आप कहाँ से लाए हैं? तो यह देखकर ब्राह्मण देव बहुत ही प्रसन्न हुए और शनि देव की महिमा अपनी पत्नी को बताई और बोले कि जब 1.25 पहर की दशा लगी थी तो तरबूज राजा के बेटे के सिर बन गए और जब 1.25 पहर की दशा समाप्त हुई तो वही तरबूज सोना, चांदी, जेवरात बन गए। हे शनि देव, आपकी महिमा तो अत्यंत निराली है। जैसे आपने मुझ पर 1.25 पहर की दशा लगाई, वैसे किसी पर ना लगाना, और जैसे आपने मेरे जैसे गरीब पर कृपा की, वैसी सब पर करना। जो भी श्रद्धा भाव से आपका व्रत रखे और आपकी ये व्रत कथा सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करके आशीर्वाद देना कि वह कभी भी अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों का सामना ना करे। अपने कार्य क्षेत्र में हमेशा उसको सफलता मिले। बोलो शनि महाराज की जय हो। अब सुनते हैं काल और राजा विक्रमादित्य की कहानी। मानव जीवन में समय, परिस्थिति और स्थान बहुत ही बड़ी भूमिका अदा करता है। कई बार ऐसा कुछ घटित होता है, उसी के अनुरूप परिस्थितियां बनती चली जाती है। कलयुग में एक ही चक्रवर्ती सम्राट हुए थे, राजा विक्रमादित्य, जिनके नाम से ही संपूर्ण भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। आज हम उन्हीं की कहानी को सुनेंगे। राजा विक्रमादित्य एक बहुत ही पराक्रमी, विद्वान, प्रजापालक तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे तथा वे रात्रि के समय रूप बदलकर प्रजा के हालात जानने के लिए पूरे नगर का भ्रमण करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य रूप बदलकर देर रात्रि नगर में घूम रहे थे तो घूमते घूमते अमृत वेला का समय हो गया। उनके पैर फटने लगे। भोर के इस समय राजा विक्रमादित्य नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। मार्ग की दूसरी तरफ घना जंगल शुरू हो जाता है। एकाएक राजा देखते हैं कि एक लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए हुए जा रहा था। लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और उसी समय राजा ने देखा कि एक भयानक भालू उसी वृक्ष की तरफ दौड़ा चला आ रहा है और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगता है। तो वृक्ष के ऊपर भालू को चढ़ता देखकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि भालू तो कभी वृक्ष पर चल भी नहीं सकता। उस समय नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसके डर के मारे हाथ पांव फूल गए और भय के कारण लकड़हारे के हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई और वहां से वह सीधा धरती पर जा गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तब भालू पेड़ से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उस भालू ने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के समीप जाकर एक कुएं की मुंडेर पर जाकर वो लड़की बैठ गई।
तो राजा दूर खड़े होकर ये सारा नजारा देख रहे थे कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। इतनी ही देर में राजा के 2 सिपाही जो रात्रि को गश्त पर गए थे वो उधर आ गए। इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। उन दोनों में से छोटे भाई की नज़र उस लड़की पर पड़ गई तो वह अपने बड़े भाई से बोला कि भैया लड़की देखो कितनी सुंदर है, मैं तो इसी से विवाह करूंगा। तो उसका बड़ा भाई कहता है कि अरे बड़े भाई के होते छोटा भाई विवाह कैसे कर सकता है, बड़ा होने के नाते सबसे पहले विवाह मैं करूंगा। तब छोटा भाई बोला कि इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तो यह सुनकर उसका बड़ा भाई कहने लगा कि हम दोनों भाई व्यर्थ में ही झगड़ रहे हैं, क्यों न हम इस लड़की से ही पूछ लें। हम दोनों में से जिसे यह पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। तो इस प्रकार दोनों भाई आपस में निर्णय करके उस लड़की के पास गए। तो बड़े भाई ने उस लड़की से पूछा कि हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। तो वह लड़की बोली कि मैं पास ही के एक गांव में रहती हूँ और अपने पति की तलाश में निकली हूँ। तो छोटा भाई बोला कि तुम्हारा पति कहाँ है, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं उसे ढूंढने के लिए। तो वह लड़की बोली कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। तब छोटा भाई बोला कि हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। तो उसकी बात सुनकर दोनों भाई बोले कि बोलो तुम्हारी क्या शर्त है। तो वो लड़की कहने लगी कि तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तो इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने की इच्छा रखते हुए आपस में युद्ध लड़ने लगे। दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में आर पार कर दी। दोनों भाइयों की तड़प तड़प कर जान चली गई। उन दोनों भाइयों की मृत्यु होते ही वह लड़की उन दोनों भाइयों पर जोर से हंसी और वहां से उठकर दूसरी दिशा की तरफ चल पड़ी। राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि यह लड़की तो एक छलावा है, ना जाने अब क्या करेगी। ऐसा सोचते सोचते राजा उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़े। उसे थोड़ी दूरी रखे हुए उसका पीछा कर रहे थे। अब सुबह का समय हो चुका था और सूर्य भगवान भी अपना पूर्ण रूप लेकर प्रकट हो चुके थे। लेकिन राजा विक्रमादित्य एक भालू के वृक्ष पर चढ़ने और फिर एक सुंदर लड़की का रूप धारण करने वाले विचित्र घटना को अपनी आंखों से देखकर सुध बुध खो बैठे थे। अब तो राजा को राजपाट भूख प्यास के बारे में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। उनके मन में केवल उस रहस्यमयी सुंदर लड़की के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। अतः राजा विक्रमादित्य उस लड़की से उचित दूरी बनाकर पीछा करने लगे। पीछा करते करते वे लगभग 200 कदम आगे चलने के बाद में राजा विक्रमादित्य के विस्मय की सीमा ना रही, क्योंकि अब उस लड़की ने एक जहरीले नाग का रूप धारण कर लिया था। वह जहरीला नाग अब बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद में वह नदी के पास पहुंचा और राजा के देखते ही देखते वह नाग उस नदी में कूद पड़ा। नदी में एक नाव चल रही थी जिसमें 30-35 लोग सवार थे। अब वह जहरीला नाग उसी नाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य किनारे पर खड़े होकर यह सारा नजारा देख रहे थे। राजा के देखते ही देखते वह जहरीला नाग उस नाव में कूद पड़ा। जैसे ही नाव में बैठे सभी लोगों ने उस नाग की तरफ देखा तो नाव में भगदड़ मच गई और सारे लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद पड़े। जो लोग तैरना जानते थे उन सभी लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली और नदी के बाहर निकल आए, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे वे लोग पानी में डूबकर मर गए। अब वह नाग नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर आगे जाने के बाद एक बार फिर से राजा के आश्चर्य की सीमा ना रही, क्योंकि उस नाग ने
फिर से अपना रूप बदल लिया था। अब की बार उस नाग ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया था। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि इस रहस्यमयी प्राणी के विषय में जानकारी लेने का यही एक मौका है, क्योंकि अब वो यहाँ पर एक निर्बल ब्राह्मण के रूप में है, तो आसानी से मैं इससे सब कुछ पूछ सकता हूँ। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य उस ब्राह्मण की तरफ बढ़ने लगे। राजा बड़े ही तेजी के साथ चलते चलते उस वृद्ध ब्राह्मण के पास पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और उस बूढ़े ब्राह्मण ने भी हाथ उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। तो राजा विक्रमादित्य ने उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तो वह ब्राह्मण बोला कि तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा बोला कि आप असत्य बोल रहे हैं, आप ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। तो वह बोला कि तुम ही बता दो तो मैं कौन हूँ। राजा बोला कि तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तो वह बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि इससे तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपने काम से काम रखो और जाओ अपना रास्ता नापो। तो राजा बोला कि मैं इस सच्चाई को जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। तो वह कहने लगा कि मैं तो एक ब्राह्मण हूँ। तो राजा कहने लगे कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब से आप भालू बने थे, और उस समय उस नौजवान लकड़हारे को मारा था, और उसके बाद में आपने भालू से एक सुंदर लड़की का रूप धारण किया था, तब भी मैं आपको देख रहा था। और आपने फिर 2 सिपाही जो सगे भाई थे उन्हें ही एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक नाग का रूप धारण किया और नदी पार कर रहे नाव में बैठे यात्रियों को आपने नदी में कूदने के लिए विवश कर दिया और वे मारे गए। अब आपने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है, तो अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तो वह बोला कि अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊं तो। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और राजा ने अपनी तलवार निकाली और बोले कि फिर तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम नहीं जानते कि यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूँ। अब तुम मरने से पहले मुझे बता दो कि तुम कौन हो। तो राजा विक्रमादित्य की यह धमकी सुनकर वह वृद्ध ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि मैं जानता हूँ कि यहाँ महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम ही विश्व प्रसिद्ध सम्राट विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात तुम जान लो कि तुम मुझे मार नहीं सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। तो उसकी यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे कि जिसने मुझे इस रूप में पहचान लिया है वो कोई साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले कि अब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो कृपया करके बताइए कि आप वास्तव में कौन हैं। तब वह ब्राह्मण बोला कि किसी ने सच ही कहा है कि संसार में 4 प्रकार के हट प्रसिद्ध हैं, राजा का हट, बाल हट, तिरिया हट और योग हट। तुम राजा हो, राज हट पर अड़े हो, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए हे राजन, अब सारी बात ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूँ। तो अब उस वृद्ध ब्राह्मण ने बताना शुरू किया कि हे राजन, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। जो भी मैं बताऊंगा एक एक शब्द ध्यान लगाकर सुनना। मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए इस भूमि को मृत्युलोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है, उसके संपूर्ण अंग बनने के बाद उसमें आत्मा प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो जाता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति, मृत्यु किस प्रकार होगी, यह सभी बातें विधाता की तरफ से निश्चित कर दी जाती हैं। और राजन, तुम यह भी जानते हो कि सभी प्राणियों का मृत्यु का लेखा जोखा
चित्रगुप्त के पास रहता है। जब किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वहां धर्मराज को सूचित करते हैं। अब सबकी मुक्ति अर्थात मृत्यु का समय यह विभाग भगवान शिव के पास है। अतः धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक अथवा पृथ्वी पर आता हूँ। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय और किस स्थान पर और कौन सी स्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर लेकर जाता हूँ जहाँ उसकी मृत्यु होनी लिखी है अथवा निश्चित है, और किस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है मैं उस स्थान पर वैसे ही परिस्थितियों और हालात पैदा कर देता हूँ। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। राजा विक्रमादित्य बोले, फिर तुम झूठ बोल रहे हो। जब मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम हो। तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि बेशक कारण मैं बना था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर टहनी टूटने के कारण हुई थी, और फिर मुझे तो मृत्यु देव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसीलिए मैंने भालू बनकर वैसे ही परिस्थिति व हालात पैदा कर दिए। तुम ये तो सोचो कि अगर असली भालू होता तो वह क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता, परंतु वहां तो मैं था और मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने कहा, तो फिर मुझे एक बात और बताओ कि जो सिपाही जो दोनों भाई थे उन्होंने एक दूसरे को क्यों मारा? उनकी मौत के जिम्मेदार तो तुम ही हो। तो वह ब्राह्मण बोला कि उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे एक सुंदर लड़की बनना पड़ा। और नाव में सवार लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी, इसीलिए मुझे भयानक नाग का रूप धारण करना पड़ा। हे राजन, मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ और तुम्हारी नगरी में क्यों आया हूँ, और आप यह भी समझ गए होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति सांसारिक प्राणी के जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। तो राजा विक्रमादित्य उस वृद्ध ब्राह्मण रूपी काल की बातें बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और बातें सुनते ही गंभीर हो गए। तो काल कहने लगा कि राजन, अब तो मैं चलता हूँ। तो राजा बोले कि हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ। पर आप जाने से पहले मेरे एक प्रश्न का जवाब देते जाइए। तो कालदेव ने कहा कि पूछो, क्या पूछना है? जल्दी पूछो, मेरे पास समय नहीं है। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि कृपया करके आप मुझे यह बतलाइए कि मेरी मृत्यु किस समय और किस प्रकार होगी। तो कालदेव बोले कि राजन, मैं यह तो बता सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कहाँ और किस प्रकार होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि हे कालदेव, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? तो कालदेव कहने लगे कि राजन, यदि मैं पहले ही आपको मृत्यु का समय बता देता हूँ तो आप इसी क्षण चिंता से ग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते हो कि चिंता और चिता दोनों में कोई अंतर नहीं है। अभी तो आपको अपने शासन काल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। तो राजा विक्रमादित्य बोले कि चलो कोई बात नहीं, समय नहीं बता सकते हो तो यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहाँ होगी और कैसे होगी। तो कालदेव कहने लगे कि सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों से पांव फिसलने के कारण होगी। इतनी बात कहते ही कालदेव एक दिशा की ओर जल्दी जल्दी चल पड़े और कुछ दूर जाकर विलुप्त हो गए। राजा टकटकी लगाए कालदेव की ओर देख रहे थे। अब इस समय सूर्य भगवान भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था।
राजा विक्रमादित्य अब शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके थे, अतः मन में गहन सोच विचार करने के लिए तेज तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान करने लगे।